आज हम इस वीडियो में टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर 8 पिलर्स में से क्यूएम पिलर के अंदर आने वाले टॉपिक 7 क्यूसी टूल्स के बारे में हिंदी में समझेंगे। 7 क्यूसी टूल्स इस्तेमाल क्यों करने चाहिए, 7 क्यूसी टूल कितने प्रकार के होते हैं, 7 क्यूसी टूल आखिर होता क्या है, बारी बारी सारे क्यूसी टूल्स को डिटेल में समझेंगे। 7 क्यूसी टूल्स यूज करने से क्या लाभ होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक हूं। मैं एक टीपीएम सर्टिफाइड कोऑर्डिनेटर हूं। मैंने जापानीज एमएनसीज में काम किया हुआ है, जेआईपीएम टीपीएम सर्टिफाइड कंपनीज में काम किया हुआ है और कॉरपोरेट लेवल्स पर बिजनेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट में भी काम किया हुआ है। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने बीटेक, एमबीए और एमटेक किया हुआ है। 7 केवसी टूल्स का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। 7 केवसी क्वालिटी कंट्रोल टूल्स एक तरीका है जिसमें डाटा को कलेक्ट करके और डाटा को एनालाइज करके रूट कोज आइडेंटिफाई करके एक्शन लेने के बाद रिजल्ट्स को मेजर करते हैं। 7 क्यूसी टूल्स बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन के उत्पादन के समय आने वाली समस्याओं का एनालिसिस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एनालाइज करने के बाद सॉल्यूशन डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट हमें ही करना है। इसमें 7 क्यूसी टूल्स कोई मदद नहीं करता है। तो हमें 7 क्यूसी टूल्स से डाटा कलेक्टिंग डाटा करते हैं, एनालाइज डाटा करते हैं, आइडेंटिफाई रूट कोज करते हैं और आखिर में मेजर रिजल्ट्स करते हैं। 7 क्यूसी टूल्स कितने प्रकार के होते हैं। 7 क्यूसी टूल्स 7 तरह के होते हैं। सबसे पहला चेक शीट, दूसरा कोज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसको इशिकावा या फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। तीसरा पेरेटो चार्ट, चौथा कंट्रोल चार्ट, पांचवा स्कैटर चार्ट, छठा हिस्टोग्राम, सातवां फ्लो चार्ट। इनको याद करने के लिए एक आसान तरीका है, इन 7 में से 3 हमारे सी से शुरू होते हैं। उसके बाद पेरेटो और हिस्टोग्राम काफ़ी फेमस 7 क्यूसी टूल्स हैं, 5 हो गए। उसके बाद स्कैटर चार्ट और फ्लो चार्ट बचता है। आइए अब एक एक करके 7 क्यूसी टूल्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले चेक शीट के बारे में बात करेंगे। चेक शीट क्या होती है। चेक शीट 7 क्यूसी टूल्स का एक साधारण टूल है जिसका उपयोग रियल टाइम डाटा को कलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है और उस डाटा को आगे किसी इंप्रूवमेंट एक्टिविटी, सुधार गतिविधि और एनालिटिकल एक्टिविटी, विश्लेषण गतिविधि में प्रयोग करने के लिए हम कलेक्ट करते हैं। ये एक चेक शीट का एग्जाम्पल है। इसमें हम यहाँ पर डिफेक्ट दिखाए हुए हैं और डेट वाइज इसकी हमने चेक शीट के अंदर डाटा मॉनिटरिंग की हुई है। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो चेक शीट दैनिक डाटा का रिकॉर्ड रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब चेक शीट के लाभ क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी डाटा को सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज ढंग से इकट्ठा कर सकते हैं। समस्या प्रॉब्लम के स्रोत सोर्स को पहचान सकते हैं। कई प्रकार के डाटा को अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा 7 क्यूसी टूल है कोज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसको इशिकावा या फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। आइए अब ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। 7 क्यूसी टूल्स का यह बहुत अच्छा टूल है। इसे इशिकावा डायग्राम भी कहा जाता है क्योंकि इसे काओरो इशिकावा द्वारा बनाया गया था। इशिकावा डायग्राम 1960 से प्रचलित है। इसे फिशबोन डायग्राम भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट मछली की हड्डियों के ढांचे के जैसे होती है। अब इस फोटो को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम इस भाग में प्रॉब्लम लिखते हैं, जो भी हमारी समस्या होती है यहाँ पर लिख देंगे। इसको हम इफेक्ट भी बोलते हैं। अब ये प्रॉब्लम आने के लिए कौन कौन से कोजिज, किन कारणों ने कंट्रीब्यूट किया, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। हम इन कारणों को मेजरली 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मदर नेचर और मैनेजमेंट। उसके बाद हम जैसे एक मैनेजमेंट कैटेगरी में भी प्राइमरी कोजेज इस तरह से डाल देते हैं और उसके बाद भी अगर उसका कोई सेकेंडरी कोज है उसको भी इस तरह से एरो करके बनाते हैं
तो इस तरह से ये जितने भी सारे कोजेज हैं ये हमारे मिलके इस प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि इसे कोज एंड इफेक्ट डायग्राम कहा जाता है, इसमें किसी इफेक्ट के पोटेंशियल कोजेज संभावित दोष को आइडेंटिफाई पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिशबोन डायग्राम के लाभ क्या क्या होते हैं? किसी प्रोसेस के संभव विभिन्न प्रकार के दोषों को आइडेंटिफाई करने के लिए फिशबोन डायग्राम का उपयोग किया जाता है। समस्या के दोषों को समझने में आसानी होती है। टीम वर्क को बढ़ावा देता है। तीसरा 7 केवसी टूल पेरेटो चार्ट क्या होता है? पेरेटो चार्ट किसी समस्या को एनालाइज करने के बाद प्राथमिक करने में मदद करता है और सबसे जरूरी समस्या वाइटल फ्यू पर ध्यान फोकस दिया जाता है। फिर उसके बाद कम जरूरी समस्या ट्राइवल मैनी पर ध्यान दिया जाता है। पेरेटो चार्ट एक प्रायोरिटाइजेशन टूल, प्राथमिकता देने वाला टूल है। यह 80-20 रूल नियम पर कार्य करता है। मतलब 80% प्रॉब्लम जो समस्याएं होती हैं वो 20% कोजेज दोष की वजह से ही आती हैं। जैसे कि अभी स्टार्ट के अंदर ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और उनके नंबर के बारे में दिखाया गया है। तो इनका जब हमने ये परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकाला तो जो ये 80% हमारी प्रॉब्लम्स थी ये सिर्फ 3 टाइप के डिफेक्ट के कारण ही आती हैं। तो 80-20 रूल के हिसाब से अगर हम इस 20% कोजेज पर काम करते हैं तो हमारे 80% डिफेक्ट से कम हो जाएंगे। इसे ही हम पेरेटो चार्ट बोलते हैं। पेरेटो एनालिसिस के लाभ क्या क्या होते हैं? किसी समस्या को आसानी से प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। समस्या के सिम्टम्स लक्षण को पता लगाने के लिए किया जाता है। समस्या की इफेक्टिवनेस असर को भी पता लगाने में मदद करता है। 7 केवसी टूल्स का चौथा टूल कंट्रोल चार्ट क्या होता है? कंट्रोल चार्ट का मुख्य कार्य किसी भी प्रोसेस की स्टेबिलिटी को चेक करना है। कंट्रोल चार्ट में हम चेक करते हैं कि किसी प्रोसेस में इंटरवल ऑफ टाइम में, समय अंतराल में कितना वेरिएशन अंतर आता है। जैसे कि इस चार्ट में दिखाया गया है, इसमें हमने किसी भी पार्ट की अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट डाल के उसके अंदर हम अलग अलग पार्ट बनाने के दौरान जो उसकी हमें डायमेंशन मिली उनको हम इस तरह से कंट्रोल चार्ट्स के अंदर डाल के इनको आगे फर्दर हम एक्स बार आर चार्ट बना के एसपीसी और अलग अलग तरीकों के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल चार्ट के लाभ क्या क्या होते हैं? इसकी सहायता से प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी सहायता से प्रोडक्ट की क्वालिटी लेवल को इंश्योर किया जा सकता है। कंट्रोल चार्ट की सहायता से हम प्रोसेस में विभिन्न प्रकार के वेरिएशन को समझने में मदद करता है। 7 केवसी टूल्स का पांचवा टूल स्कैटर डायग्राम क्या होता है? स्कैटर चार्ट का प्रयोग दो चरों वेरिएबल के बीच संबंध रिलेशन को पता लगाने के लिए किया जाता है। यह एक ग्राफिक टूल है जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चर होते हैं और स्कैटर डायग्राम में फैले हुए बिंदुओं की सहायता से दो चरों के मध्य सहसंबंध कोरिलेशन का पता लगाया जाता है। यह आरेख होता है जिसमें ग्राफिक्स की सहायता से स्टडी की जाती है। इसमें हमें कोई नंबर नहीं मिलता है। इसमें स्कैटर फैले हुए बिंदुओं की सहायता से डायग्राम बनाया जाता है। स्कैटर चार्ट को इनपुट आउटपुट चार्ट या XY चार्ट भी कहा जाता है। जैसे कि इस चार्ट के अंदर हमने दिखाया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सीडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्पीड के बीच में डिफरेंट रीडिंग्स का एक हमने फ्लो और रीडिंग्स को एनालाइज किया है। स्कैटर डायग्राम के लाभ क्या क्या होते हैं? जो भी हमारे संभावित दोषी कोजेज को पता लगाने में स्कैटर डायग्राम हमारी मदद करता है। 7 केवसी टूल्स का छठा टूल हिस्टोग्राम क्या होता है? किसी समय अंतराल में बार ग्राफ द्वारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाया जाता है। मतलब कि किसी प्रोसेस में कोई डाटा कितनी बार आ रहा है और डाटा के फैलाव और विभिन्नता को समझने में हिस्टोग्राम हेल्प करता है और ज़्यादा मात्रा के डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया जाता है। हिस्टोग्राम किसी डाटा में विषमता या स्क्यूनेस को समझने में हेल्प करता है। जैसे कि इस चार्ट के अंदर दिखाया गया है, ये 0 से लेके 80 तक की 10-10 के अंतराल की हमने अलग अलग रेंज बना ली, 0 से 10, 11 से 20, और यहाँ पर हमने
वाई एक्सिस में इसकी फ्रीक्वेंसी डाल दी और इस रेंज के अंदर हमारी कितनी बार कौन सी रीडिंग फॉल कर रही है, इस तरह का हम एक डाटा बना के हम इस डाटा को एनालाइज करते हैं। हिस्टोग्राम के लाभ क्या क्या होते हैं? हिस्टोग्राम की सहायता से आसानी से विजुअलाइज दिखना हो जाता है कि किस फ्रीक्वेंसी में कौन सा इवेंट हुआ है। 7 केवसी टूल्स का 7वां और आखिरी टूल फ्लो चार्ट क्या होता है? बहुत सारी क्रियाओं के मिश्रण को प्रोसेस कहते हैं और फ्लो चार्ट किसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स के रूप में दिखाता है और फ्लो चार्ट में कई प्रकार के चिन्हों सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है जो अलग अलग क्रियाओं को दिखाते हैं। ये एक फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल है। इसमें जैसे स्टार्ट में क्या एक्टिविटी रहेगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट के लिए क्या रहेगा, डिसीजन मेकिंग के लिए इस तरह का सिंबल करते हैं यूज, उसके बाद इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एंड, इस तरह से हम चिन्हों का यूज करके किसी भी प्रोसेस का फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट के लाभ क्या क्या होते हैं? फ्लो चार्ट की मदद से हम प्रोसेस को विजुअलाइज करके देख सकते हैं। फ्लो चार्ट की सहायता से प्रोसेस को जल्दी एनालाइज किया जा सकता है। सवाल जवाब स्तर 7 केवसी टूल्स के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल के आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। टीपीएम और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड और वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।